हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। फॉर फ्यूचर्स ऑफ शेयर्स मतलब ये होता है कंपनी शेयर होल्डर के शेयर क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है। ऐसा कंपनी कब करती है? जब कंपनी अपने शेयर होल्डर से शेयर के पैसे कॉल करती है और अगर शेयर होल्डर पेमेंट ना कर पाए, ऐसे केस में क्या होता है, कंपनी शेयर होल्डर के शेयर्स क्या कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है। आइए हम देखेंगे फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स में एंट्री कैसे कैसे की जाती है। एक बात याद रखना, जब भी आप शेयर्स की चैप्टर करोगे तो आप ये मान के चलो आप कंपनी के क्या हो, अकाउंटेंट हो, और आपको क्या करना है, शेयर होल्डर के शेयर क्या करने, फॉरफिट करने। तो आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि जहाँ जहाँ शेयर होल्डर की रिकॉर्डिंग है, आप उस रिकॉर्डिंग को क्या करना चाहते हो, कैंसिल करना चाहते हो। क्लियर है ना? मैंने क्या वर्ड यूज किया, आप क्या मान के चलोगे, आप कंपनी के अकाउंटेंट हो और जहाँ जहाँ शेयर होल्डर का नाम है आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर का नाम क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। आपके बुक में जहां जहां भी शेयर होल्डर की रिकॉर्डिंग है उससे आप कैंसिल करना चाहते हो। अब मैं आपको याद दिलाता हूं रिकॉर्डिंग कहां कहां होती है। सबसे पहले ये बात है कि जब भी आप पैसे की डिमांड करते हो, चाहे वो अलॉटमेंट का हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल का हो, चाहे वो फाइनल कॉल का हो, जब भी आप उससे पैसे की डिमांड करते हो आप उसे क्या बनाते हो, ऑनर। ऑनर क्या होता है, सीआर, और सीआर कैंसिल कैसे होगा, डीआर से। एक बात तो याद रहेगी बात ना, मैंने क्या बताया, जब जब आप उससे कॉल करते हो आप उसे क्या बनाते हो, ऑनर। पैसा रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो ये तो बात की बात है। जब जब आप कॉल करते हो, चाहे वो अलॉटमेंट का पैसा हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल का पैसा हो, चाहे वो फाइनल कॉल का हो, तो आप उसे क्या बनाते हो, ऑनर। ऑनर क्या होता है, सीआर, और सीआर कैंसिल कैसे होगा, डीआर से। ठीक है ना? मैं आपको एग्जांपल भी याद दिलाता हूं। जब आप अलॉटमेंट के पैसे मांगते थे तो क्या एंट्री करते थे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब आप फर्स्ट कॉल के पैसे मांगते थे तो क्या एंट्री करते थे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पैसे रिसीव हो चाहे ना हो ये तो बात की बात है, लेकिन जब जब आप कॉल करते हो आप क्या बनाते हो, ऑनर। ऑनर क्या होता है, सीआर, और ये सीआर कैंसिल कैसे होगा, डीआर से। अब दूसरी बात सुनना, जब आप शेयर होल्डर से पैसे मांगते हो तो शेयर होल्डर को आप क्या करते हो, डीआर। मैं एग्जांपल लेता हूं, जब आप अलॉटमेंट के पैसे मांगते हो तो क्या एंट्री करते थे, इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी आपने क्या किया, इक्विटी से अलॉटमेंट क्या किया, डीआर किया। और जब पैसा मिलता है तो एंट्री क्या हो जाती है, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यानी जब पैसा मांगा तो आप क्या करते हो, डीआर, और पैसा रिसीव होते ही क्या कर लेते हो आप, सीआर। क्लियर है ना? सेम वैसे ही जब आपने फर्स्ट कॉल मांगा तो आपने क्या किया, एंट्री होती इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जब आप पैसे मांगते हो तो आप क्या करते हो, शेयर होल्डर को डीआर करते हो, और जब रिसीव होगा तो एंट्री क्या हो जाती है, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यानी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का आपने क्या किया, सीआर किया। यानी एक चीज देख रहे हो, जब आप डिमांड करते हो तो क्या करते हो, डीआर, और रिसीव होते ही क्या कर लेते हो, सीआर, यानी ये अपने आप कैंसिल हो गया। लेकिन अगर आपने कॉल किया, जैसे मान लो आपने कॉल कौन सा किया, फाइनल कॉल, तो जब जब आप कॉल करते हो आप उसे क्या करते हो, डीआर, क्योंकि आप उसे पैसे मांगते हो। लेकिन जब रिसीव ना हो तो रिसीव ना होने पर आप कोई एंट्री नहीं करते, यानी वो अभी भी आपके बुक में किस नाम से, डीआर के नाम से, और डीआर कैंसिल कैसे होगा, सीआर से। क्लियर है ना? मैंने आपको दो बात बताई कि जब जब आप पैसे मांगते हो आप उसे क्या बनाते हो, ऑनर। ऑनर क्या होता है, सीआर। सीआर कैंसिल कैसे होगा, डीआर से होगा। दूसरी बात मैंने क्या बताया कि जब आप अलॉटमेंट के पैसे मांगते हो तो सामने वालों को क्या करते हो, डीआर, रिसीव होते हैं क्या करते हो, सीआर। मैं आपको एग्जाम्पल ही बताता हूँ। जब आपने अलॉटमेंट के पैसे मांगे थे तो एंट्री आपने क्या किया था, इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी आपने अलॉटमेंट क्या किया, डीआर, और रिसीव होते ही क्या एंट्री करते हो, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी से अलॉटमेंट, यानी इक्विटी से अलॉटमेंट का आपने क्या कर दिया, सीआर। यानी एक बार आपने टीआर किया, एक बार आपने सीआर किया, अपने आप क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब आपने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा तो जब आप पैसे मांगते हो तो उस समय क्या करते हो, डीआर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और जब आपको पैसा रिसीव हो जाता है तो एंट्री क्या करते हो, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। देखा, जब आपने मांगा तो क्या किया, डीआर, और रिसीव होते ही क्या कर लिया आपने, सीआर, यानी कैंसिल हो चुका है।
अब मान लो आपने फाइनल कॉल मांगा, तो एंट्री क्या किया आपने, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर वो पैसा रिसीव नहीं हुआ तो आप उसकी कोई एंट्री नहीं करते। यानी आज भी वो आपके बुक में किस नाम से है, डीआर के नाम से, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल के नाम से। और मैंने क्या बताया था आपको, जहां जहां उसका नाम है आप उस नाम को कैंसिल करना चाहते हो, तो ये डीआर कैंसिल कैसे होगा आपको, सीआर से। ठीक है ना, मैं आपको फिर से करके दिखाता हूं। जैसे आप पैसे मांगते हो किसके, अलॉटमेंट के, तो एंट्री क्या करते हो आप, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और जब ये पैसा रिसीव हो जाता है, एंट्री क्या करते हो आप, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जब आप कौन से पैसे मांगते हो, फर्स्ट कॉल, एंट्री क्या करते हो आप, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर। पैसे किस बात के मांग रहे हो, ऑनर के, एंट्री क्या हो जाती है आपकी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और ये अगर पैसा रिसीव ना हो तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं कि फॉर फ्यूचर और जब शेयर्स करते हो तो आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रहनी चाहिए कि जहां जहां उनका नाम रिकॉर्ड है उस नाम को आप कैंसिल करना चाहते हो। अब देखो, मैंने बताया था जब जब आप कॉल करते हो आप उसे क्या बनाते हो, ऑनर, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। देख लो, आपने जब फर्स्ट कॉल किया तो फिर से क्या बना दिया, ऑनर। तो वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जब जब आप कॉल करते हो आप क्या बनाते हो, सामने वाले को ऑनर। ऑनर क्या होता है, सीआर। और ये सीआर कैंसिल कैसे होगा, डीआर से। ये सीआर कैंसिल कैसे होगा, डीआर से। दूसरी बात, जब जब आप पैसे मांगते हो आप क्या करते हो, सामने वाले को डीआर करते हो, और रिसीव होते हैं क्या करते हो आप, सीआर। यानी जब मांगा तो डीआर, रिसीव होते हैं क्या हो गया, सीआर। यानी ये आपस में अपने आप कैंसिल हो चुका है, आपको कैंसिल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब आपने फर्स्ट कॉल मांगा, जब मांगा तो आपने क्या किया, डीआर। लेकिन जब रिसीव नहीं हुआ तो क्या आपने सीआर किया, क्या नहीं। यानी आज भी वो आपके बुक में किस नाम से है, डीआर के नाम से है। और ये डीआर कैंसिल कैसे होगा, सीआर से। ठीक ना। और जो आपको रिसीव हो गया उसे आप क्या कर लोगे, फॉरफिट कर लोगे, यानी जब्त कर लोगे। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लेते हैं आपने 10 रुपीज का शेयर्स कितने में इशू किया है, 10 रुपीज में इशू किया है। एप्लीकेशन पर आप कितने पैसे मांगते हो, 3 रुपीज। अलॉटमेंट पर 2 रुपीज। फर्स्ट कॉल पर 3 रुपीज। और फाइनल कॉल 2 रुपीज। आपने ये सभी कॉल किए, आपने एप्लीकेशन का मनी भी कॉल किया, अलॉटमेंट का भी कॉल किया, फर्स्ट कॉल का भी कॉल किया, और फाइनल कॉल का भी आपने क्या किया, कॉल किया। लेकिन जब रिसीव की बारी आई तो आपको एप्लीकेशन तो रिसीव हो गया, अलॉटमेंट भी आपको रिसीव हो गया, फर्स्ट कॉल भी रिसीव हो गया। लेकिन जब बात किसकी आई, फाइनल कॉल की, तो फाइनल कॉल आपको रिसीव नहीं हुआ। अब जरा गौर करना, मैंने बताया था कि जब जब आप कॉल करते हो आप क्या बनाते हो, सामने वाले को मालिक। तो आपने कॉल कितना किया,
₹3, ₹2, ₹3, ₹2, यानी आपने कॉल कितना किया है ₹10। तो आपने ऑनर किससे बनाया होगा ₹10 से। ऑनर क्या होता है CR। CR कैंसिल कैसे होगा DR से। एंट्री क्या हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा ₹10, क्योंकि आपने ऑनर किससे बनाया है ₹10 से, तो कैंसिल भी किससे करोगे ₹10 से। अब दूसरी बात सुनना, आपने एप्लीकेशन का पैसा मांगा, जब मांगा तो आपने क्या किया सामने वाले को DR, और रिसीव होते ही क्या कर लिया आपने CR, यानी ये कैंसिल हो चुका है। जब आपने अलॉटमेंट का पैसा मांगा तो क्या किया सामने वाले को DR, और रिसीव होते ही क्या कर लिया था आपने CR, यानी ये भी कैंसिल हो चुका है। जब आपने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा था तो आपने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्या किया था DR, और रिसीव होते ही क्या कर लिया था आपने CR, यानी ये भी कैंसिल हो चुका है। लेकिन जब आपने फाइनल कॉल किया तो आपने DR तो किया इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन जब रिसीव नहीं हुआ तो आपने एंट्री नहीं की, यानी आज भी वो आपके बुक में किस नाम से है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल के नाम से है DR, और ये DR कैंसिल कैसे होगा CR से। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितना था ₹2, और बाकी आप क्या कर लोगे शेयर फॉर फीचर, बाकी आप क्या कर लोगे शेयर फॉर फीचर। कितना हो जाएगा ₹8। वैसे तो चाहो तो आप निकाल सकते हो बैलेंसिंग फिगर, या वैसे भी देख लो आप किसी का प्रॉफिट क्या कर सकते हो जो आपको रिसीव हुआ हो। आपको रिसीव कितना हुआ था ₹3, ₹2 और ₹3। कितना रिसीव हुआ था ₹8। तो आप किसी का प्रॉफिट क्या कर सकते हो जो आपको रिसीव हुआ होगा वही तो प्रॉफिट कर सकते हो। आपको रिसीव कितना हुआ था ₹8, तो आपने कितना कर लिया प्रॉफिट ₹8। मेरी बात फिर से सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ कि जब भी आप फॉरफीचर की बात करोगे आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए। कौन सी बात होनी चाहिए कि आप ये चाहते हो सामने वाले का नाम जहां जहां आपके बुक में रिकॉर्ड है आप उस रिकॉर्ड को क्या करना चाहते हो कैंसिल करना चाहते हो। मैंने पहले क्या एक बात बताई थी, पहले क्या बताया था मैंने कि जब जब आप कॉल करते हो आप क्या करते हो सामने वाले को ऑनर बनाते हो, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। ऑनर क्या होता है CR। CR कैंसिल कैसे होगा DR से। अब देखो आपने कॉल कितना किया ₹3, ₹2, ₹3 और ₹2। तो आपने कॉल कितना किया ₹10, तो आपने मालिक किससे बनाया था ₹10 से। कैंसिल भी किससे करोगे आप ₹10 से। दूसरी बात मैंने बताई थी जब जब आप कॉल करते हो आप क्या करते हो सामने वाले को DR, और रिसीव करते हैं क्या कर लेते हो आप CR। मैं आपको एग्जाम्पल बताया था, जैसे आप अलॉटमेंट का पैसा मांगते हो तो एंट्री क्या करते हो इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी से कैपिटल, और जब पैसा आपको रिसीव होता है तो एंट्री क्या करते हो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी से अलॉटमेंट। जब पैसे मांगे तो आपने क्या किया DR, और रिसीव होते हैं क्या कर लिया CR, यानी अपने आप कैंसिल हो चुका है। लेकिन कभी कभी क्या होता है आप पैसे तो मांगते हो लेकिन रिसीव नहीं होता। ऐसे केस में आपने मांगने की एंट्री की है, जैसे मान लो एग्जांपल बताता हूं मैं, आपने फर्स्ट कॉल मांगा तो एंट्री क्या किया आपने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन जब रिसीव नहीं हुआ तो आपने रिसीव की एंट्री नहीं की। इट मीन्स आज भी आपके बुक में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से रिकॉर्ड है। किस साइड में रिकॉर्ड है DR साइड में। तो उसे रिकॉर्ड को हम कैंसिल कैसे करेंगे CR से। तो वही बात है, आपके पास क्या हुआ था फाइनल कॉल तो आपने कॉल तो किया था लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ। तो जब आपने फाइनल कॉल किया हुआ तो एंट्री क्या की होगी आपने इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन जब रिसीव नहीं हुआ तो आपने एंट्री नहीं की होगी रिसीव की। अब ऐसे केस में आपके बुक में क्या था
इक्विटी शेयर फाइनल कॉल के नाम से रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड कैंसिल कैसे होगा, डीआर कैंसिल कैसे होगा, सीआर से, और बाकी आप क्या कर लोगे, फॉरफिट कर लोगे। तो मेरे दो ही कॉन्सेप्ट तो बता रहा हूँ बार बार आपको कि जब जब आप कॉल करते हो आप क्या करते हो, सामने वालों को ऑनर बनाते हो। ऑनर क्या होता है, सीआर, और सीआर कैंसिल कैसे होगा, डीआर से। और दूसरी बात मैंने क्या बताई, अगर आपने जब जब पैसे मांगते हो क्या करते हो, डीआर, और रिसीव होते हैं क्या होता है, सीआर, यानी कैंसिल वो हो चुका है। लेकिन आपने कॉल तो किया, यानी आपने सामने वाले को डीआर तो बनाया, लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ, तो आपने उसकी रिकॉर्डिंग सीआर में नहीं की। यानी आज भी आपके बुक में इक्विटी शेयर फाइनल कॉल के नाम से डीआर में रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड कैंसिल कैसे होगा, सीआर से। और जो डिफरेंस है वो क्या कर लोगे, फॉरफिट। और दूसरी बात, फॉरफिट क्या कर लेते हो आप, जो आपको उसका रिसीव हुआ उसे आप क्या कर लेते हो, फॉरफिट कर लेते हो। ठीक ना। मैं आपके एग्जांपल एक और करके दिखाता हूं। मान लेते हैं 10 रुपीज का शेयर आपने कितने में इशू किया था, 10 रुपीज का, जिसमें आप एप्लीकेशन पे कितने पैसे मांगते हो, एप्लीकेशन पे कितने पैसे मांगते हो आप, 3 रुपीज। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगते हो आप, 2 रुपीज। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पर आप कितने पैसे मांगते हो, 3 रुपीज। और फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पर आप कितने पैसे मांगते हो, 2 रुपीज। आपने सभी के सभी कॉल किए, एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा, लेकिन आपने फाइनल कॉल नहीं किया। जब रिसीव की बारी आई तो ये तो आपको रिसीव हो गया, अलॉटमेंट भी आपको क्या हो गया, रिसीव हो गया, लेकिन फर्स्ट कॉल आपको रिसीव नहीं हुआ। फर्स्ट कॉल तो आपने किया लेकिन ये पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ। अब मेरी बात सुनो, मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए कि जहां जहां शेयर होल्डर का रिकॉर्डिंग है उसे आप करना चाहते हो कैंसिल। और मैंने एक बात बताई थी कि जब जब आप कॉल करते हो आप क्या बनाते हो, सामने वाले को ऑनर। आपने कॉल कितना किया है, 3 रुपीज, 2 रुपीज और 3 रुपीज। सिंपल सी बात है, आपने कॉल कितना किया है, 8 रुपीज से, तो आपने ऑनर किससे बनाया होगा, 8 रुपीज से। कैंसिल भी किससे करोगे, 8 रुपीज से। ऑनर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, सीआर, और सीआर कैंसिल कैसे होगा, डीआर से। इनटी क्या हो जाएगी आपकी, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 रुपीज। अब सुनो, जब आपने कॉल किया तो क्या किया, डीआर, और रिसीव होते हैं क्या हो चुका है, सीआर। जब आपने कॉल किया तो क्या किया होगा आपने, सामने वाले को डीआर, और रिसीव होते हैं क्या कर लिया आपने, सीआर। मेरी बात समझ में आ रही है ना, कि जब आपने अलॉटमेंट का पैसा मांगा होगा तो इनटी क्या की होगी आपने, इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो आपने क्या किया, इक्विटी से अलॉटमेंट को डीआर किया। और जब रिसीव होता है तो क्या एंट्री करते हो, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी से अलॉटमेंट। यानी जब कॉल किया तो क्या किया आपने, डीआर, और रिसीव होते हैं क्या कर लिया आपने, सीआर, यानी अपने आप कैंसिल हो चुका है। लेकिन जब फर्स्ट कॉल किया तो आपने सामने वाले को डीआर तो किया लेकिन रिसीव तो हुआ नहीं, यानी आपने सामने वालों को अभी तक सीआर नहीं किया। यानी आज भी वो आपके बुक में किस नाम से है, डीआर के नाम से है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डीआर है, कैंसिल कैसे होगा, सीआर से होगा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और जो डिफरेंस उसे क्या कर लोगे आप, फॉरफिट। जो बैलेंसिंग उससे क्या कर लोगे, फॉरफिट, शेयर फॉरफीचर।
कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 रुपीज़। और वैसे भी आपको पता है ना, आपको रिसीव कितना हुआ था, 3 रुपीज़ और 2 रुपीज़। आपको रिसीव कितना हुआ था, 5 रुपीज़। तो आप फॉरफिट कितना कर सकते हो, 5 रुपीज़ फॉरफिट कर सकते हो। यानी एक बात तो आपको समझ में आ गई कि जब भी हम शेयर को फॉरफीचर की बात करेंगे, हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए कि जहां जहां उनका नाम रिकॉर्ड है उसे हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अब रिकॉर्डिंग का कैसे पता चलेगा, तो मेरी बात सुनो। जब जब आप कॉल करते हो, आप क्या बनाते हो, सामने वाले को ऑनर। ऑनर क्या होता है, सीआर। सीआर कैंसिल कैसे होगा, डीआर से हो। दूसरी बात, जब आप कॉल करते हो तो क्या करते हो, डीआर, और रिसीव होते हैं क्या कर लेते हो, सीआर, यानी कैंसिल हो चुका। कॉल किया तो क्या किया, डीआर, और रिसीव होते हैं क्या हुआ, सीआर, कैंसिल हो चुका। कॉल किया तो क्या हो गया, डीआर, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। यानी आज भी वो आपके बुक में किस नाम से है, डीआर के नाम से है। और वो डीआर कैंसिल कैसे होगा, सीआर से। और जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा। जो आपने कॉल ही नहीं किया तो ना तो आपने उसे डीआर बनाया, ना तो आपने उसे ऑनर बनाया, और ना आपको रिसीव हुआ, तो उसकी एंट्री करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। भाई जो रिकॉर्ड करोगे उसी को तो कैंसिल करना है। जो आपने कॉल ही नहीं किया उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, फिर कैंसिल करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। तो ये तो हो गया किसकी बात करते हैं, ऐड पार की। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपने शेयर इश्यू किया है ऐड प्रीमियम पर, उस केस में फॉरफीचर कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। शेयर फॉरफीचर। issued at premium, issued at premium। आपने शेयर को इशू किस पर किया था, प्रीमियम पे किया था। मान लेते हैं आपने 10 रुपीज़ का शेयर 10 प्लस 2 रुपीज़ प्रीमियम पे इशू किया हो। आपने 10 रुपीज़ का शेयर कैसे इशू किया है, 10 प्लस 2 रुपीज़ प्रीमियम पे इशू किया है। प्रीमियम पता है ना क्या होता है, कंपनी अपने गुडविल की वजह से आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेती है। लेकिन आपको ऑनर किससे बनाती है, वो 10 रुपीज़ से। 2 रुपीज़ किसका होता है, कंपनी का होता है। मेरी बात फिर से सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ। ये जो प्रीमियम होता है 2 रुपीज़, ये कंपनी आपसे अपने गुडविल के बदले लेती है, शेयर्स के बदले नहीं। किसके बदले लेती है, गुडविल के बदले लेती है। और ये पैसा कंपनी का हो जाता है। आपको तो ऑनर वो किससे बनाती है, 10 रुपीज़ से बनाती है। तो याद रखना, अगर ये प्रीमियम का पैसा कंपनी को रिसीव हो जाता है तो प्रीमियम कैंसिल नहीं होता, क्योंकि जब्त की जाती है दूसरों की पैसे। ये तो 2 रुपीज़ किसका था, कंपनी का हो चुका है, उसके गुडविल के बदले। यानी जब भी कंपनी क्या करेगी, फॉरफिट करेगी, किसको करेगी, 10 रुपीज़ को। भाई फॉरफिट किसको किया जाता है, दूसरे के पैसे को जब्त किया जाता है। खुद का पैसा तो खुद के पास है ही। समझ आई बात ने। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, कंपनी जो होती है ना, ये जो प्रीमियम के अमाउंट होता है, कंपनी अब प्रीमियम के अमाउंट क्यों मांगती है, अपने गुडविल की वजह से मांगती है। लेकिन आपको ऑनर किससे बनाती है, वो सिर्फ 10 रुपीज़ से बनाएगी, 2 रुपीज़ से नहीं बनाएगी। यानी कल को कंपनी बंद होगी तो कितना लौटाएगी आपको, 10 रुपीज़। 2 रुपीज़ तो कंपनी ने किसके लिया था, अपने गुडविल के बदले लिया था, ठीक ना। यानी कल को अगर फॉरफिट करना होगा और प्रीमियम के अमाउंट रिसीव हो चुका होगा तो कंपनी प्रीमियम को कैंसिल नहीं करेगी, क्योंकि प्रीमियम तो कंपनी का खुद का है। जब्त की जाती है, फॉरफिट की जाती है दूसरों के अमाउंट को। ये तो 2 रुपीज़ कंपनी का खुद का है। इसीलिए अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो प्रीमियम कैंसिल नहीं होता, प्रीमियम फॉरफिट नहीं होता। आइए मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाता हूं। मान लेते हैं एप्लीकेशन पर कंपनी कितने पैसे मांगती है, 3 रुपीज़। अलॉटमेंट पर 2 प्लस 2 रुपीज़ प्रीमियम। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितना, 3 रुपीज़। और फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पे कितना, 2 रुपीज़। अब देखो, मैं एक बार अलॉटमेंट की एंट्री करता हूँ कि अलॉटमेंट की एंट्री क्या हुई होगी जब उसने पैसा मांगा होगा। एंट्री क्या बनी होगी, जब आप पैसे मांगते हो तो जिससे आप पैसे मांगते हो उसे आप क्या करते हो, डीआर। तो इक्विटी से अलॉटमेंट, कितने पैसे मांगे थे आपने, 4 रुपीज़। इसमें कुछ पैसा किस बात का था, इक्विटी से कैपिटल का था। और कुछ पैसा किस बात का था,
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का था। 2 रुपीज़ किस बात का? इक्विटी शेयर कैपिटल का। और 2 रुपीज़ किस बात का? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। और जब पैसा मिलेगा एंट्री क्या हो जाएगी? आपके पास क्या आएगा? बैंक। जो आता हो क्या होता है? डीआर। और 2 क्या हो जाएगा आपका? देने वाला कौन है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। वो क्या है? गिवर। और गिवर क्या होता है? सीआर। कितना हो जाएगा? 4 रुपीज़। और कितना? 4 रुपीज़। ठीक है ना। अब देखो, आपने ये सारे पैसे कॉल किए, आपने क्या किया? सारे पैसे कॉल किए और आपको रिसीव हो गया। ये रिसीव हो गया, ये भी रिसीव हो गया, ये भी रिसीव हो गया और ये रिसीव नहीं हो पाया। अब देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जब जब हम कॉल करते हैं हम उसे क्या बनाते हैं? ऑनर। लेकिन यहाँ देख रहे हो, हमने कॉल तो कितना किया? 4 रुपीज़, लेकिन ऑनर किससे बनाया है? 2 रुपीज़ से। तो देखो, मैंने ऑनर किससे बनाया? 3 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़ और 2 रुपीज़। कितना? 10 रुपीज़। आपको याद है ना, जब जब हम कॉल करते हैं आप क्या बनाते हो? सामने वाले को ऑनर। ऑनर क्या होता है? सीआर। ऑनर क्या होता है? सीआर। और सीआर कैंसिल कैसे होगा? डीआर से। एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल। आपने ऑनर किससे बनाया था? 10 रुपीज़ से, तो कैंसिल भी किससे होगा? 10 रुपीज़ से। मैंने कहा था ना, जब जब आप कॉल करते हो आप क्या बनाते हो? सामने वाले को ऑनर। ऑनर क्या होता है? सीआर। सीआर कैंसिल कैसे होगा? डीआर से। अब दूसरी बात, आपने एप्लीकेशन का पैसा कॉल किया और क्या हो गया? रिसीव हो गया। जब कॉल किया तो डीआर, रिसीव होते हैं क्या हो गया? सीआर। अलॉटमेंट का पैसा कॉल किया, जब कॉल किया तो क्या हो गया? डीआर। और रिसीव को होते हैं क्या हो गया? सीआर, यानी कैंसिल हो चुका है। फर्स्ट कॉल, जब आपने कॉल किया तो क्या हुआ? डीआर। और रिसीव होते हैं क्या हो गया? सीआर, यानी ये भी कैंसिल हो चुका है। लेकिन ये जब आपने कॉल किया तो कॉल किया तो डीआर किया, लेकिन रिसीव नहीं हुआ तो आपने उसकी एंट्री नहीं की। एंट्री नहीं की तो सीआर भी नहीं है। आज भी वो आपके बुक में किस नाम से है? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल के नाम से है, डीआर। ये डीआर कैंसिल कैसे होगा? सीआर से। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितना होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल? 2 रुपीज़। और बाकी क्या हो जाएगा आपका? शेयर फॉर फीचर। बाकी क्या हो जाएगा आपका? शेयर फॉर फीचर। फॉर फीचर कितना हो जाएगा आपका? बैलेंसिंग फिर कितना हो गया आपका? 8 रुपीज़। वैसे भी देखो तो आपको रिसीव कितना हुआ था? 3 रुपीज़, 2 रुपीज़ और 3 रुपीज़। कितना रिसीव हुआ था? 8 रुपीज़। तो कैंसिल भी किससे करोगे? 8 रुपीज़ से। ये जो 2 रुपीज़ रिसीव हुआ था कंपनी को, ये तो कंपनी को अपने गुडविल की वजह से रिसीव हुआ था, यानी ये कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि कैंसिल की जाती है दूसरों के अमाउंट, जब्त की जाती है दूसरों के अमाउंट। ये तो कंपनी का खुद के लिए मिला था, कंपनी को अपने गुडविल के लिए मिला था, वो तो कंपनी का है ही, कंपनी उसे क्यों जब्त करेगी? जब्त की जाती है दूसरों की चीज़। समझ में आई बात ना? प्रीमियम रिसीव होने पर कंपनी प्रीमियम क्यों नहीं फॉरफिट करती? क्योंकि प्रीमियम किसका होता है? कंपनी को अपने गुडविल की वजह से मिला है, ठीक है ना। इसीलिए वो किसका पैसा होता है? कंपनी का पैसा होता है। और कंपनी अपने पैसे क्यों जब्त करेगी? कंपनी तो क्या करेगी? दूसरों के पैसे क्या की जाती है? जब्त की जाती है। कभी सुना है क्या कंपनी ने क्या किया, या कोई भी पर्सन क्या किया, खुद का पैसा जब्त कर ले? जब्त की जाती है दूसरों की चीज, ठीक ना। तो याद रखना, अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका होता है तो प्रीमियम कैंसिल नहीं होता, प्रीमियम फॉरफिट नहीं होता। तो मैंने क्या बताया कि जब जब आप कॉल करते हो आप क्या बनाते हो? सामने वाले को ऑनर। ऑनर क्या होता है? सीआर। सीआर कैंसिल कैसे होगा? डीआर से। दूसरी बात, जब जब आप कॉल करते हो सामने वालों को क्या करते हो? डीआर। और रिसीव होते हैं क्या कर लेते हो? सीआर, यानी कैंसिल हो चुका है। कॉल किया तो क्या किया? डीआर। और रिसीव होते हैं क्या कर लिया? सीआर, यानी कैंसिल हो चुका है। कॉल किया तो क्या किया आपने? डीआर। और रिसीव होते हैं क्या कर लिया? सीआर, यानी कैंसिल हो चुका है। आपने फाइनल कॉल तो किया, लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ, तो रिसीव की एंट्री तो हुई नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ किसकी एंट्री होगी? कॉल की एंट्री। एंट्री क्या बनी होगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कैपिटल को तो आप पहले ही कैंसिल कर चुके हो,
अब जो बचा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये है क्या, डीआर, और डीआर कैंसिल कैसे होगा, सीआर से। वही आपने क्या किया, सीआर करके कैंसिल कर दिया। और जो डिफरेंस होगा वो क्या कर लोगे आप, फॉरफिट कर लोगे। जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसे आप क्या कर लोगे, फॉरफिट कर लोगे। यानी कॉन्सेप्ट यही है कि आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ कौन सी बातें होनी चाहिए कि जहां जहां उनका नाम रिकॉर्ड है आप उस नाम को कैंसिल करना चाहते हो। रिकॉर्ड कैसे होता है, जब जब आप कॉल करते हो आप क्या करते हो, सामने वालों को क्या बनाते हो, ऑनर। ऑनर क्या होता है, सीआर। सीआर कैंसिल कैसे होगा, डीआर से। दूसरी बात, जब जब आप कॉल करते हो आप क्या करते हो, सामने वालों को डीआर करते हो, और रिसीव होते हैं क्या कर लेते हो, सीआर। यानी कैंसिल हो चुका है। लेकिन कॉल किया तो डीआर हुआ, अगर रिसीव नहीं हुआ तो आप उसे क्या करते हो, तो आज भी वो आपकी बुक में किस नाम से है, डीआर के नाम से है। डीआर क्या करना पड़ता है, कैंसिल। और डीआर कैंसिल कैसे होगा, सीआर से। आइए मैं एक आपको और करके दिखाता हूं। फिर वही बात है, मैं क्या लिख रहा हूं, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर आप कितने पैसे मांगते हो, 3 रुपीज। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर आप कितने पैसे मांगते हो, 2 रुपीज प्लस 2 रुपीज प्रीमियम। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पर आप कितने पैसे मांगते हो, 3 रुपीज। फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पर आप कितने पैसे मांगते हो, 2 रुपीज। फिर वही बात है, जब अलॉटमेंट आपने किया होगा, पैसा कॉल किया अलॉटमेंट का, तो एंट्री क्या बनी होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया। 2, कुछ पैसा किस बात का, कैपिटल का, और कुछ पैसा किस बात का, सिक्योरिटी प्रीमियम का। अलॉटमेंट के आप कितने पैसे मांगते हो, 4 रुपीज। इसमें 2 रुपीज किस बात का, कैपिटल का, और 2 रुपीज किस बात का, प्रीमियम का। अब देखो आपने ये 3 कॉल किया, ये आपने कॉल नहीं किया, आपको ये रिसीव हो गया, ये रिसीव आपको नहीं हुआ, और ये भी रिसीव आपको नहीं हुआ, तो रिसीव की एंट्री बनी नहीं होगी। अब देखो पहली बात हम क्या सोचेंगे कि हमने ऑनर किससे बनाया, तो जब जब आप कॉल करते हो आप क्या बनाते हो, ऑनर। 3 रुपीज, 2 रुपीज और 3 रुपीज। आपने कॉल कितने किए ऑनर के लिए, 3, 2 और 3। मैं मानता हूं आपने यहाँ पर 4 रुपीज कॉल किया था, लेकिन ऑनर के लिए कितना कॉल किया था आपने, 2 रुपीज। तो वही मैं बोल रहा हूँ, ऑनर के लिए आपने कॉल कितना किया, 3, 2 और 3। जब जब आप कॉल करते हो आप क्या बनाते हो, ऑनर। ऑनर क्या होता है, सीआर। सीआर कैंसिल कैसे होगा, डीआर से। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, इक्विटी शेयर कैपिटल। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया आपका, 8 रुपीज। ठीक है ना। अब सुनो, प्रीमियम तो आपको रिसीव हुआ नहीं, और अब रिसीव होने का चांस भी नहीं है। खुद सोचो, अगर आपने सामने वाले का शेयर फॉरफिट कर दिया तो क्या अब वो फ्यूचर में आपको प्रीमियम देगा, क्या नहीं देगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, प्रीमियम को कैंसिल करते हैं। यानी प्रूफ क्या हो गया कि अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो हम उसे क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, और अगर प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो उसे फॉरफिट नहीं करते हैं। याद रखिए बात ना, मैं फिर से बताता हूँ। पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा, अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका होता है तो हम प्रीमियम को कैंसिल नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, प्रीमियम को कैंसिल करेंगे, क्योंकि अब प्रीमियम मिलने का कोई चांस नहीं है। प्रीमियम है क्या, सीआर, और सीआर कैंसिल कैसे होगा, डीआर से। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना हो जाएगा, 2 रुपीज। अब सुनो, जब जब कॉल किया आपने क्या किया, डीआर, और रिसीव होते हैं क्या कर लिया आपने, सीआर। यानी कॉल किया तो डीआर, रिसीव होते हैं सीआर, यानी कैंसिल हो चुका है। अब देखो यहाँ पर कॉल तो किया, कॉल करते हैं क्या हो गया, डीआर,
लेकिन रिसीव तो हुआ नहीं, तो इसका मतलब सीआर वो नहीं हुआ, यानी आज भी वो आपके बुक में किस नाम से है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से है। फर्स्ट कॉल, आपने कॉल तो किया, जब कॉल किया तो क्या हो गया, डीआर, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। जब रिसीव नहीं हुआ इट मीन्स क्या, वो कैंसिल भी नहीं हुआ, यानी आज भी ये दोनों आपके बुक में किस नाम से हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से। और आपको तो पता है ना, जब आप किसी का शेयर फॉरफिट करते हो तो जहां जहां उसका रिकॉर्ड होता है आप उसे कैंसिल कर देते हो। तो आपकी ये बुक में दोनों रिकॉर्ड हैं, उसे क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। टू क्या हो जाएगा आपका, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। टू क्या हो जाएगा आपका, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आपका, 4 रुपीज। और टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितना आपका इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 3 रुपीज। और जो डिफरेंस है उसे आप क्या कर लोगे, फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड। कितना हो जाएगा आपका शेयर फॉरफिटेड, ये 8 टू कितना हो गया 10, और ये कितना आपका 7, तो डिफरेंस क्या आ गया आपका 3। और आप खुद देख लो, आपको रिसीव कितना हुआ था, सिर्फ और सिर्फ 3 रुपीज। तो आप फॉरफिट भी क्या कर सकते हो, जो आपको रिसीव होगा वही तो आप क्या कर सकते हो, फॉरफिट कर सकते हो। तो ये तो था आपका फॉरफीचर की एंट्री। मैं आपको फिर से बता दूं, जब भी आप फॉरफीचर करोगे तो आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए, जहां जहां उनका नाम रिकॉर्ड है उसे क्या करना है, कैंसिल करना है। जब जब आप उसे कॉल करते हो आप उसे क्या बनाते हो, ऑनर। ऑनर क्या होता है, सीआर, और सीआर कैंसिल कैसे होगा, डीआर से। दूसरी बात, आपने कॉल करते हो तो क्या करते हो, डीआर, और रिसीव होते हैं क्या कर लेते हो आप, सीआर। लेकिन अगर वो रिसीव नहीं हुआ तो कॉल तो किया तो आपने रिकॉर्ड कहाँ कर लिया, डीआर में, लेकिन रिसीव नहीं हुआ तो उसकी एंट्री सीआर में नहीं हो पाई। यानी आज भी वो आपके बुक में किस नाम से है, डीआर के नाम से, चाहे वो इक्विटी से अलॉटमेंट के नाम से हो, चाहे वो इक्विटी से फर्स्ट कॉल के नाम से हो, चाहे वो इक्विटी से फाइनल कॉल के नाम से हो। ये डीआर कैंसिल कैसे होगा, सीआर से, और जो डिफरेंस आएगा उसे हम क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। अब बात करता हूं मैं सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में। मैंने इसके बारे में क्या बताया, अगर ये रिसीव हो चुका है तो सिंपल सी बात है, अगर ये रिसीव हो चुका है तो कंपनी इसे कैंसिल नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ये प्रीमियम किसको होता है, कंपनी का होता है। कंपनी को उसको गुडविल के बदले मिला है, और कोई भी लोग, कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी अपनी चीज जब्त नहीं करेगी, जब्त की जाती है दूसरों की चीज। दूसरी बात, यानी प्रूफ क्या हो गया आपका, पहली बात में कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आपको रिसीव हो चुका है तो प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा। अब दूसरी बात, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, अगर प्रीमियम क्या हुआ, रिसीव नहीं हुआ, तो प्रीमियम अब रिसीव होने का कोई चांस भी नहीं है, क्योंकि आप उसे क्या करो, फॉरफिट। तो जिस शेयर होल्डर के शेयर आप फॉरफिट करोगे, क्या आपको वो प्रीमियम देने आएगा, क्या नहीं देने आएगा। प्रीमियम क्या होता है, सीआर। सीआर कैंसिल कैसे होगा, डीआर से। तो याद की बात ना आपको, अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा, और अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, प्रीमियम को कैंसिल करते हैं। प्रीमियम क्या होता है, सीआर, और सीआर कैंसिल कैसे होगा, डीआर से। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसके बारे में बात कर रहे थे, फॉरफिटेड शेयर्स, यानी शेयर का फॉरफिचर कैसे कैसे करते हैं। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे कि फॉरफिटेड शेयर को री इशू कैसे करेंगे। आइए देखते हैं री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। मान लेते हैं 10 रुपीज का शेयर 10 में इश्यू हुआ हो, मीन्स एट पार, या फिर 10 रुपीज का शेयर आपने इशू किया था 10 प्लस 2 रुपीज प्रीमियम पर, मीन्स एट प्रीमियम, मीन्स एट प्रीमियम। ठीक ना, यानी 10 रुपीज का शेयर या तो आपने एट पार पे इशू किया हो, या फिर आपने क्या इशू किया हो, एट प्रीमियम पर।
बाद में किसी कारणवश क्या हो गया, सामने वाले ने पेमेंट नहीं किया और आपने इनके शेयर क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। और जो शेयर फॉरफिटेड अमाउंट है वो मान लो आपके पास कितना है, 3 रुपीज़। फिर से मेरी बात सुनना, चाहे वो शेयर एट पार पे हो, चाहे वो शेयर एट प्रीमियम पे हो, बाद में आपने क्या किया, इन्होंने कुछ पेमेंट नहीं किया और पेमेंट नहीं करने की वजह से आपने क्या किया, इनका शेयर फॉरफिट कर लिया और आपके पास कितना आ गया, फॉरफिचर अमाउंट 3 रुपीज़। अब इसे क्या करना चाहते हो, आप इस शेयर को, जिस शेयर को आपने क्या किया, फॉरफिट किया है, उससे आप री इशू करना चाहते हो। तो रूल ये कहता है कि उस शेयर को आप डिस्काउंट पे भी री इशू कर सकते हो, उस शेयर्स को आप डिस्काउंट पे भी री इशू कर सकते हो, लेकिन याद रखना डिस्काउंट मैक्सिमम कितना होना चाहिए, शेयर फॉरफिटेड के बराबर, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, शेयर फॉरफिटेड के बराबर, यानी 3 रुपये से अधिक नहीं हो सकता। यानी जो भी शेयर आप री इशू करते हो, जिस शेयर को आपने फॉरफिट कर दिया था, तो आप उसे चाहो तो डिस्काउंट पे री इशू कर तो सकते हो, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, जितना उस शेयर के नाम से क्या पड़ा हुआ है, शेयर फॉरफिचर, उससे अधिक डिस्काउंट नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर आप इशू करते हो प्रीमियम पर, अगर आप इशू किस पर करते हो, प्रीमियम पर, तो ऐसे केस में कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, यानी आप जितना चाहो उतना प्रीमियम पर आप इसे री इशू कर सकते हो। लेकिन डिस्काउंट के साथ लिमिट है, मैक्सिमम डिस्काउंट आप क्या दे सकते हो, जितना उस शेयर के नाम से फॉरफिचर है उतना आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो, उससे अधिक डिस्काउंट नहीं दे सकते। अब सुनो, रूल ये कहता है कि जब आप शेयर को क्या करोगे, री इशू करोगे, और अगर आप डिस्काउंट दोगे तो डिस्काउंट की जगह आप क्या यूज कर लोगे, शेयर फॉरफिचर। क्योंकि मेरी बात सुनो, उसी शेयर से आपके पास क्या आया है, शेयर फॉरफिचर, और उसी शेयर को अगर आप डिस्काउंट पे री इशू करोगे तो रूल ये कहता है डिस्काउंट की जगह आप किसको यूज कर लेना, शेयर फॉरफिचर। शेयर फॉरफिचर होता क्या है, सीआर, और ये सीआर यूज कैसे होगा, डीआर से। शेयर फॉरफिचर क्या होता है, सीआर, और सीआर यूज कैसे होगा, डीआर से। दूसरी बात, अगर री इशू होने के बाद शेयर फॉरफिचर का बैलेंस बच जाए, री इशू होने के बाद जो शेयर आप री इशू करते हो उस शेयर के नाम से जितना भी क्या पड़ा हुआ था, शेयर फॉरफिचर, शेयर फॉरफिचर यूज होने के बाद जितना भी बैलेंस बच जाए वो ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है ना। फिर से मेरी बात सुनना, जो भी शेयर आप क्या करोगे, री इशू करोगे, जो भी शेयर आप क्या करोगे, री इशू करोगे, तो आप ये ध्यान देना जो शेयर आप री इशू कर रहे हो उसके नाम से कितना पड़ा हुआ है, शेयर फॉरफिचर, उसके नाम से कितना पड़ा हुआ है, शेयर फॉरफिचर। दूसरे शेयर का शेयर फॉरफिचर नहीं, जो शेयर आप री इशू करते हो सिर्फ उसी का शेयर फॉरफिचर। या तो उसे डिस्काउंट के लिए क्या करोगे, यूज करोगे, और अगर फिर भी क्या हो जाए, बैलेंस बच जाए, अगर बैलेंस बच जाए तो ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। यूज किसके लिए कर सकते हो, आप डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हो। फिर से मेरी बात सुनना, जो शेयर आप क्या करते हो, री इशू कर रहे हो, अगर उस शेयर के नाम से क्या पड़ा हुआ है आपके पास, शेयर फॉरफिचर पड़ा हुआ है, तो रूल ये कहता है कि जब आप उसे री इशू करोगे, और अगर री इशू किस पर करते हो, डिस्काउंट पर करते हो, तो डिस्काउंट के लिए आप क्या यूज कर लोगे, शेयर फॉरफिचर यूज कर लोगे। शेयर फॉरफिचर होता क्या है, सीआर, और सीआर यूज कैसे होगा, डीआर से। दूसरी बात, अगर शेयर फॉरफिचर यूज करने के बाद भी क्या हो जाए, शेयर फॉरफिचर बच जाए, तो ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन मैं किस शेयर फॉरफिचर की बात कर रहा हूं, जो शेयर आपने क्या किया है, री इशू किया है, सिर्फ उसी के शेयर फॉरफिचर की बात कर रहा हूं। जो शेयर अभी तक आपने री इशू नहीं किया उसका शेयर फॉरफिचर पहले भी किस नाम से था, शेयर फॉरफिचर के नाम से, और आज भी किस नाम से रहेगा, शेयर फॉरफिचर के नाम से रहेगा। याद रहेगी बात ना। फिर से मेरी बात सुनना, जो शेयर अभी तक आपने री इशू नहीं किया उसका अमाउंट पहले भी क्या था, शेयर फॉरफिचर, आज भी क्या रहेगा, शेयर फॉरफिचर, और बैलेंस शीट में हम इसे कहाँ दिखाते हैं, शेयर कैपिटल में ऐड करके दिखाते हैं।
शेयर फॉरफीचर को हम कहाँ दिखाते हैं, शेयर कैपिटल में क्या करते हैं, ऐड करके दिखाते हैं। और जो शेयर आपने री इशू कर दिया उसका शेयर फॉरफीचर के साथ दो चीजें होती हैं, या तो यूज होगा या फिर क्या होगा, ट्रांसफर होगा। यूज कहाँ होगा, डिस्काउंट के लिए। डिस्काउंट क्या होता है, डीआर। आप किसको यूज करना चाहते हो, शेयर फॉरफीचर को। शेयर फॉरफीचर क्या होता है, सीआर। सीआर यूज कैसे होगा, डीआर से। दूसरी बात, अगर शेयर फॉरफीचर का बैलेंस बच जाए री इशू करने के बाद तो ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर कहाँ होता है, कैपिटल रिजर्व में। और ये अमाउंट अंत में कहाँ चला जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। कहाँ चला जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाता है। ठीक ना। तो आइए मैं आपको कुछ एंट्री करके दिखाता हूं। मान लेते हैं हमारे पास शेयर फॉरफीचर कितना है, ₹3। और जिस शेयर की मैं बात कर रहा हूं वो शेयर था कितने का, ₹10 का। बाद में आपने इसे क्या किया, फॉरफिट कर लिया। और हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, शेयर फॉरफीचर ₹3 पड़ा हुआ है। आइए अब हम अलग अलग केस की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं केस 1। पहले हम किसकी बात करते हैं, केस 1। आपने जो री इशू किया है ना, आपने जो री इशू किया है, री इशू आपने कितने में किया है, ₹10 में। इनकी क्या हो जाएगी, आपके पास क्या आएगा, बैंक आएगा। जो आता हो क्या होता है, डीआर। टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल। ₹10 का शेयर आपने फिर से कितने इशू कर दिया, ₹10 में, यानी कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया। अब बताओ आपके पास कितना पड़ा हुआ था, शेयर फॉरफीचर, और आज भी कितना पड़ा हुआ है, शेयर फीचर कितना पड़ा हुआ है, ₹3। और मैंने एक बात बताई थी, री इशू करने के बाद अगर शेयर फॉरफीचर का बैलेंस बच जाए तो शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर कहाँ होता है, कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर कहाँ होता है, कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर कहाँ होता है, कैपिटल रिजर्व में। कितना हो गया आपका, ₹3 और ₹3। मैंने यही बात कही थी ना कि जो शेयर आप री इशू करते हो, री इशू करने के बाद अगर शेयर फॉरफीचर का बैलेंस बच जाता है तो ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। आइए अब बात करते हैं केस 2 के। केस 2 के बारे में बात करते हैं। आपने जो री इशू किया है, आपने री इशू कितने में किया है, ₹12 में। आपने री इशू कितने में किया है, ₹12 में। तो अब आपके पास बैंक कितना आएगा, आपके पास जो बैंक आएगा वो कितना आएगा, ₹12। लेकिन पता है ना मालिक आप किससे बनाते हो, फेस वैल्यू से। इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल मालिक आप किससे बनाते हो, फेस वैल्यू से। कितना होगा, ₹10। और जो बाकी ₹2 है वो क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। जो बाकी ₹2 है वो क्या आपका, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। फिर वही बात है, आपके पास कितना पड़ा हुआ था, शेयर फॉरफीचर, और फिर से यूज नहीं हो पाया, फिर से वो ₹3 बचा हुआ है। और याद है ना, री इश्यू होने के बाद अगर शेयर फॉरफीचर बच जाता है तो ट्रांसफर कहाँ होता है, कैपिटल रिजर्व में। इनकी क्या हो जाएगी आपकी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कितना आपका, आपके पास बैलेंस कितना बच गया था, ₹3। ठीक है ना। अगला केस लेते हैं। यानी सिंपल सी बात, कॉन्सेप्ट यही है कि जब कोई शेयर आप क्या करते हो, फॉरफिटेड शेयर री इश्यू करते हो, तो आप ये देखना क्या उसके नाम से पड़ा हुआ है क्या शेयर फॉरफीचर। तो डिस्काउंट की जगह आप क्या यूज कर लोगे, शेयर फॉरफीचर यूज कर लोगे। और अगर फिर भी शेयर फॉरफीचर बच जाए तो ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। आइए देखते हैं अपने केस 3। इस बार आपने री इश्यू किया है,
इस बार आपने री इशू कितने में किया है? 9 रुपीज़ में। तो मेरी बात सुनो, आपके पास जो बैंक आएगा, आपके पास क्या आएगा? जो बैंक आएगा, तो बैंक आपके पास कितना आएगा? 9 रुपीज़। आपने 1 रुपीज़ का क्या दे दिया? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की जगह आप क्या यूज़ कर लोगे? शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर क्या होता है? सीआर। सीआर यूज़ कैसे होगा? डीआर से। और 2 क्या हो जाएगा आपका? इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा आपकी? इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज़। अब मेरी बात सुनना, आपके पास शेयर फॉरफीचर था कितना? 3। यूज़ कितना हो गया? 1। क्या बच गया? 2 रुपीज़। तो री इशू होने के बाद अगर क्या बच जाए? शेयर फॉरफीचर, तो ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता है? कैपिटल रिजर्व में। तो 2 रुपीज़ ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर क्या होता है? सीआर। सीआर यूज़ कैसे करेंगे? डीआर से। और 2 ये ट्रांसफ़र कहाँ होगा आपका? कैपिटल रिजर्व में। कितना अमाउंट हो जाएगा आपका? 2 रुपीज़। और कितना हो जाएगा? 2 रुपीज़। ठीक है ना? फिर से मेरी बात सुनो, जब कोई शेयर आप क्या करते हो? री इशू करते हो, तो री इशू करने के बाद जो भी आपका फॉरफीचर अमाउंट बच जाता है वो ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब बात करता हूँ मैं केस 4। आप री इशू कितने में कर रहे हो? आप री इशू कितने में कर रहे हो? 8 रुपीज़ में। अब बताओ आपके पास पैसा कितना आएगा? बैंक अकाउंट डीआर कितना पैसा आएगा? 8 रुपीज़। आप डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट कितना दे रहे हो? 2 रुपीज़। तो डिस्काउंट की जगह आप क्या यूज़ कर लोगे? शेयर फॉरफीचर। कितना? 2 रुपीज़। और 2 क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। वो कितना होगा आपका? 10 रुपीज़। अब मेरी बात सुनो, आपके पास शेयर फॉरफीचर था कितना? 3 रुपीज़। आपने यूज़ कितना कर लिया? 2 रुपीज़। क्या बच गया? 1 रुपीज़। शेयर री इशू करने के बाद अगर आपके पास क्या बच जाता है? शेयर फॉरफीचर बच जाता है, तो शेयर फॉरफीचर ट्रांसफ़र कहाँ होता है? कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर होता क्या है? सीआर। सीआर ट्रांसफ़र कैसे होगा? डीआर से। और 2 ट्रांसफ़र कहाँ होगा? कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट बात करते हैं केस 5। किसकी बात करते हैं अपने? केस 5। इस बार आप जो री इशू कर रहे हो ना, इस बार जो आप री इशू कर रहे हो वो री इशू कितने में कर रहे हो? 7 रुपीज़ में। तो फिर वही बात है, हमारे पास बैंक कितना आएगा? हमारे पास बैंक कितना आएगा? 7 रुपीज़। आपने डिस्काउंट दिया कितने का? 3 रुपीज़ का। और डिस्काउंट जगह आप क्या यूज़ कर लोगे? शेयर फॉरफीचर यूज़ कर लोगे। कितना हो गया आपका शेयर फॉरफीचर? 3 रुपीज़। और 2 क्या हो जाएगा आपका? इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 क्या हो जाएगा आपका? इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 10 रुपीज़। फिर वही बात है, हमारे पास क्या था? शेयर फॉरफीचर 3 रुपीज़। यूज़ भी कितना हो गया? 3 रुपीज़। यानी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, यानी कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब बात करते हैं अपने केस 6। केस 6 क्या कहता है? आपने री इशू कितने में किया है? आपने री इशू कितने में किया है? 6 रुपीज़ में। तो आपने डिस्काउंट कितना दे दिया? आपने डिस्काउंट कितना दे दिया? 4 रुपीज़। जबकि आपके पास कितना पड़ा हुआ है शेयर फॉरफीचर? 3 रुपीज़। रूल याद है ना, आप मैक्सिमम डिस्काउंट क्या दे सकते हो? 3 रुपीज़। इससे अधिक डिस्काउंट नहीं दे सकते। यानी आप ये पॉसिबल नहीं है, आप री इशू 6 रुपीज़ में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट कितना हो गया? 4 रुपीज़। आप मैक्सिमम डिस्काउंट क्या दे सकते हो? 3 रुपीज़। इससे अधिक डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो याद रखना, मैंने क्या बताया कि जो भी शेयर आप री इशू करते हो, मैंने क्या बताया आपको? जो भी शेयर आप क्या करते हो? री इशू करते हो, अगर उस शेयर्स के नाम पर आपके पास क्या पड़ा हुआ है? शेयर फॉरफीचर। इनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो क्या होगा? यूज, या फिर क्या होगा? ट्रांसफ़र। यूज किसके लिए होगा? डिस्काउंट के लिए। यूज किसके लिए होगा? डिस्काउंट के लिए। और अगर डिस्काउंट
यूज़ करने के बाद अगर फिर भी क्या हो जाए, शेयर फॉरफीचर बच जाए, तो ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। वो ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो मैंने क्या क्या बताया, आप मैक्सिमम डिस्काउंट क्या दे सकते हो, जितना आपके पास क्या पड़ा हुआ है शेयर फॉरफीचर, उससे डिस्काउंट नहीं दे सकते। दूसरी बात मैंने बताया, अगर आप शेयर इशू करते हो डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट की जगह आप क्या यूज़ कर लोगे, शेयर फॉरफीचर। और अगर फिर भी शेयर फॉरफीचर बच जाए तो ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि जो शेयर आप री इशू करते हो ना, सिर्फ उसी का फॉरफीचर अमाउंट यूज़ कर सकते हो। जो शेयर आप री इशू नहीं करते उसका शेयर फॉरफीचर अमाउंट भी आप यूज नहीं कर सकते। जो शेयर आप री इशू करोगे सिर्फ उसी का शेयर फॉरफीचर अमाउंट या तो आप यूज कर सकते हो या फिर ट्रांसफर कर सकते हो। यूज किसके लिए कर सकते हो, डिस्काउंट के लिए। और अगर यूज करने के बाद फिर भी अगर बच जाए तो ट्रांसफर कहाँ कर दोगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स और क्या पढ़ा हमने, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जब कोई शेयर आप क्या करते हो, फॉरफिट करते हो, तो आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, जहां जहां उनका नाम रिकॉर्ड है आप उस रिकॉर्ड को कैंसिल करना चाहते हैं। अब रिकॉर्ड कैसे पता चलेगा, जब जब आप कॉल करते हो आप उसे क्या बनाते हो, ऑनर। ऑनर क्या होता है, सीआर। सीआर कैंसिल कैसे होगा, डीआर से। दूसरी बात, जब आप कॉल करते हो तो सामने वाले लोग क्या करते हो, डीआर, और रिसीव होते हैं क्या कर लेते हो, सीआर, यानी वो कैंसिल हो चुका होता है। लेकिन आपने कॉल तो किया, जब आपने कॉल किया तो क्या किया आपने, डीआर, लेकिन रिसीव नहीं हुआ तो आपने उसे सीआर भी नहीं किया। ऐसे केस में क्या करना पड़ता है, डीआर को कैंसिल करना पड़ता है। डीआर कैंसिल कैसे होगा, सीआर से कैंसिल होगा। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि आपने शेयर इशू किस पर किया था, प्रीमियम पर, और अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो प्रीमियम को कैंसिल नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि वो कंपनी को अपने गुडविल की वजह से मिला है। वो पैसा किसका हो चुका है, कंपनी का हो चुका है। और कोई भी कंपनी अपनी खुद की चीज जब्त नहीं करती, जब्त की जाती है दूसरों की चीज। यानी प्रूफ ये हो गया कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको रिसीव हो चुका है तो वो कैंसिल नहीं होगा, फॉरफिट नहीं होगा। लेकिन अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो मेरी बात सुनो, अब प्रीमियम रिसीव होने का कोई चांस भी नहीं है। क्यों कोई चांस नहीं है, क्योंकि जब आपने सामने वाले का शेयर ही फॉरफिट कर दिया तो क्या आपको सिक्योरिटी प्रीमियम देगा क्या, नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको रिसीव नहीं हुआ है तो आप उसे क्या करोगे, कैंसिल कर देते हो, क्योंकि अब रिसीव होने का कोई चांस नहीं है। तो फिर बुक में रिकॉर्ड होने से कोई मतलब नहीं बनता। बुक में किस नाम से रिकॉर्ड होता है, सीआर के नाम से। सीआर कैंसिल कैसे होगा, डीआर से। समझ में आई बात ना। यानी अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो कैंसिल नहीं करेंगे, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो उसे हम कैंसिल करेंगे। प्रीमियम क्या होता है, सीआर, कैंसिल कैसे होगा, डीआर से। अब बात आती है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो मैंने क्या बोला, आप शेयर्स को प्रीमियम पे री इशू कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर डिस्काउंट पर आप इस री इशू करना चाहते हो तो मैक्सिमम डिस्काउंट क्या दे सकते हो, उस शेयर के नाम से जो क्या पड़ा हुआ है, शेयर फॉरफीचर, उससे अधिक डिस्काउंट आप नहीं दे सकते। ठीक है ना। दूसरी बात, जब आप कोई शेयर री इशू करते हो, किस पर री इशू करते हो, डिस्काउंट पर, तो जो शेयर आप री इशू करते हो अगर उसके नाम से आपके पास क्या पड़ा हुआ है, शेयर फॉरफीचर, तो शेयर फॉरफीचर को आपके पास ऑप्शन है, या तो उसे आप डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हो, और अगर डिस्काउंट के लिए यूज करने के बाद भी अगर वो बच जाता है तो ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो याद है कि बात ना आपको, अगर आपने शेयर क्या किया है, री इशू किया है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट क्या दे सकते हो, शेयर फॉरफीचर के बराबर दे सकते हो। कौन सा शेयर फॉरफीचर, जो शेयर आप री इशू करते हो ना, उसी का जो आपके पास पड़ा हुआ है शेयर फॉरफीचर, उसी को आप चाहो तो डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हो, या फिर आप ट्रांसफर कहाँ कर सकते हो, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे, अगर डिस्काउंट यूज करने के बाद आपके पास बच जाता है तो। नेक्स्ट लेक्चर में हम शेयर फॉरफीचर और री इशू के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।